अस्सलाम वालेकुम। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन नजरा, नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिका तरीके की इख्तिसाबी सफ़ात को हल किया जा रहा है। इस वीडियो में जमा मतलब या सातवीं जमात के इल्म रियाजी के सबक के असबाब को हल किया जाएगा। तो आप तमाम क्या है, इस वीडियो को समात फरमाएं और हल करें। ये वीडियोस इंशाअल्लाह अज़ीज़ कर्नाटक टीटी जो अब कॉन्फर्म हो गए KRTT, उसमें भी क्या है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब आए हम सातवीं जमात का सबक, पहला सबक, बड़े एदाद पर बुनियादी एमाल का इस्तेमाल करके मसाइल किस तरह से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे। हाँ, तो चलो पहला हम यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर जमा करने का अमल, हम पहले ही जमा और तफरीक का अमल को जान चुके हैं। तो यहाँ पर दायरे में ये कर दिया गया है, उस अदद के साथ इन तमाम तीर की निशानी वाले अदादों को जमा और इनको तफरीक करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सव्वे मुकाम के साथ, सौ के साथ जमा करना है। मतलब सव्वे मुकाम को के साथ एक अदद जमा करने पर यह अदद आएगा। उसी तरह हज़ारवें मुकाम के साथ, 10,000वें मुकाम के साथ एक एक जमा कर यहाँ और यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर अकाई के मुकाम के साथ तीन जमा करके लिखना है। अकाई का मुकाम क्या है, यहाँ पर चार है, चार के साथ तीन जमा करने पर सात आएगा, बाकी का तो सेम आएगा। उसी तरह यहाँ पर तफरीक करना है, अकाई के मुकाम के साथ दो तफरीक करना है, मतलब चार में दो निकाल कर यहाँ पर लिखना है। उसी तरह सौवे मुकाम के साथ तीन तफरीक करके लिखना है, हज़ारवें मुकाम के साथ दो तफरीक करके यहाँ पर लिखना है। अब आए इस अदद को अददी मजमूए का खेल खेलते हैं। तो अददी मजमूए का खेल खेलने के लिए यहाँ पर जमा और तफरीक जमा करना है। दो हिस्से, दो बॉक्स जमा के हैं, दो तफरीक के हैं। तो कितने 10 अदद आने के लिए, एक में 9 जमा करने पर 10 आता है, 8 में 2 जमा करने पर भी 10 आता है। तो उसी तरह यहाँ पर 3 में कितने जमा करने पर 10 आएगा वो लिखना है। 6 में कितने जमा करने पर 10 आएगा, 5 में कितने जमा करने पर 10 आएगा। ये तो आसान है। तो उसी तरह बच्चों में ये तसव्वुर पैदा करें कि हम किस तरह से जमा कर सकते हैं, जमा करने के लिए किस तरह से आदाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, 90 में 10 जमा करने पर 100 आएगा। तो 20 में कितने जमा करने पर 100 आएगा, 80 होगा। और 30 में 70 होगा। उसके 60 में कितने और 50 में कितने जमा करने पर 100 आएगा, ये जमा करना है। और तफरीक के अमल में देखो, 3 में एक तफरीक करने पर 2 आएगा। और 30 में 10 तफरीक करने पर कितना आएगा, 20 आएगा। यानी सिफर के साथ अगर सिफर तफरीक करें तो सिफर ही आएगा। सिर्फ हम क्या है, एदाद को तफरीक करना है। हाँ, उसी तरह से क्या है, 300 में 100 तफरीक करने पर 200 आएगा। और 300 में कितने तफरीक करने पर 2000 आएगा, 1000 तफरीक करने पर। हाँ, तो इस तरह से क्या है, इन अदाद को, इस तरह से हम क्या है, इन अदाद का तफरीक कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर क्या है, 8 है अदद। तो एक में कितने अदद को तफरीक करने पर 8 आएगा। 7 में एक तफरीक करने पर 8 आएगा। उससे 10 में कितने पर तफरीक करने पर 8, 80 आएगा, 70। और इस तरह 100 में 100 किस अदद से तफरीक करने पर 800 आएगा, 700। उस तरह 7000 को 1000 में तफरीक करने पर 8000 आएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर उस तरह से नहीं, यहाँ पर क्या है, 9 में, सॉरी, कितना, यहाँ पे क्या है, 9 9 तफरीक करने पर एक
9 में 1 तफरीक करने पर 8 आएगा, 90 में 1 तफरीक करने पर 80 आएगा, 900 में 1 तफरीक करने पर 800 आएगा, और इस तरह 9000 में 1 तफरीक करने पर 9000 में 9000 में 1000 तफरीक करने पर 8000 आएगा। इस तरह से यहाँ पर 9 का अदद कॉमन है, यहाँ पर 2 का अदद कॉमन है, यहाँ पर क्या है अलग अलग अदद। इस तरह से तफरीक हम करके बच्चों को सिखला सकते हैं। अब यहाँ पर आए कि अंदरूनी दायरे में किसी भी अदद को बैरूनी दायरे के में किसी भी अदद से जमा करने पर मजमुआ 10,000 होना चाहिए। इसको मंजिल जजील तरतीब से लिखें। यहाँ पर क्या है, अंदरूनी अदद दिया गया है, बैरूनी अदद दिया गया है। इन दोनों को जमा करने पर क्या है, हमें बराबर कितना आना है, 10,000 आना है, 10,000 आना है। तो इस लिहाज से हम इस दायरे में दिए गए, हमें क्या है, इस दायरे में दिए गए एदाद को जमा करनी है। तो यहाँ पर एक टेक्निक है मेरे जहन में, यानी आखिर में 10,000 में भी आखिर में सिफर आएगा, 10 में भी आखिर में सिफर आएगा। तो हमें फास्ट कैलकुलेशन कैसा करना है, आदाद की शनाख्त कैसे करना है जल्द से जल्द, तो उसको देखें। तो यहाँ पर 10 जमा करने के लिए, यहाँ पर हमने शुरू में देखो 8 में 2 जमा करने पर 10, 30 में 3 में 7 जमा करने पर 10, 10 का अदद। तो उस तरह से दिमाग लड़ाकर इस खेल से मुशाबहत दी गई है। अगर हम ये कर लें तो ये जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि इस अदद में क्या है, अकाई पर क्या है, 3 है, और 3 में कितने जमा करने पर 10 आएगा, 7 जमा करने पर। 7 वाला अदद यहाँ पर है, यानी इस अदद में अगर जमा करें तो उसको और इसको जमा करने पर कितना आएगा, आसानी से 10,000 आएगा। उसी तरह से बकिया आदाद को भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 है तो 9 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है तो 6 कहाँ है, यहाँ है। तो इस तरह से इनको जमा करने पर इसको और इसको जमा करने पर क्या है, 10,000 होगा। इस तरह से खेल खेल सकते हैं बच्चों के साथ, खिलाकर क्या है, बच्चे बआसानी इसको हल कर सकते हैं। इस तरह से समझाएं बच्चों को, इस तरह से हल करें। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखिए झील के खाली जगहों में आने वाली अदद की लिखें। तो यहाँ पर कैसा हल करना, देखो 5,476 है, इसमें कौन सा अदद जमा करने पर 6,784 आता है। तो हमें क्या करना है, इस अदद के साथ इस अदद को तफरीक करना है, इस अदद के साथ उस अदद को क्या करना है, तफरीक करना है। तो उस अदद को उस अदद के साथ तफरीक करने पर कितना आता है, 1,306 आता है, 1,306 आता है। तो उसी तरह यहाँ पर दूसरा अदद हम देखें तो कौन से अदद के साथ 1,245 जमा करने पर 4,558 आएगा, 4,558। तो यहाँ पर भी हम क्या करना है, इस अदद के साथ इस अदद को तफरीक करना है। क्या करना है, तफरीक। तो तफरीक करने पर हमें क्या, कौन सा अदद आएगा, वहाँ पर तफरीक करने पर हमें 3,311 आएगा, 3,311 आएगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए 9,855 है। इसको कौन से अदद के साथ तफरीक करने पर, यहाँ पर कौन से अदद के साथ तफरीक करने पर 4,215 आएगा। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा
कि इस बॉक्स के अदद को और इस बॉक्स के अदद को जमा करें तो ये अदद आएगा। समझ गए? समझ गए? मतलब हमारे पास यहाँ पर कानून क्या है, उसूल क्या है, ज़ाबिता क्या है? हाँ, ज़ाबिता याद है आपको? ज़ाबिता, ज़ाबिता देखिएगा, ज़ाबिता देखेंगे। उसूल क्या कहता है? उसूल क्या कहता है? तो ज़ाबिता देखेंगे। ज़ाबिता क्या है? यहाँ पर जमा है, हाँ? जमा इधर जाने पर क्या है? तफरीक होता है। क्या होता है? तफरीक। बराबर की इस शब्द को इस पार ले जाएं तो, इस शब्द को इस पार ले जाएं तो क्या होगा? वो तफरीक होगा। अगर तफरीक को इस पार लाएं तो वो जमा होगा। तो उसी तरह से हमें क्या करना है? देखो, इस शब्द को यहाँ पर हमें क्या करना है? देखेंगे थोड़ा बहुत, एक मिनट। यहाँ पर क्या करना है? इसको इसको इस तरफ लेकर तो जमा करना है। तो मतलब इसको इस तरफ ला, इसको ये तफरीक में है, ये जमा में है इधर, ये क्या है? जमा में है। तो इसको इस पार अगर ले जाऊं, इसको अगर इस पार ले जाऊं, यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर मैं इस पार ले जाऊं तो यहाँ पर क्या आएगा? ये जमा जाकर तफरीक हो जाएगा। तो इसको इसमें से तफरीक करने पर क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पर जो अदद आएगा वो है 5000, माफ कीजिएगा, 5640, 5640 अदद आएगा, 5640। उसी तरह से अगर आगे बढ़े तो हम, हाँ, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट अदद है, कौन से अदद के साथ 2355 को तफरीक करने पर 5876 आएगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो इस अदद को अगर हम इस पार ले जाएं, ये तफरीक है, ये नफ़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो अदद जमा हो जाएगा। मतलब इन दोनों को जमा करने पर जो अदद होता है वो अदद यहाँ पर लिखना है। तो इन दोनों को जमा करने पर कौन सा अदद आएगा? थोड़ा जमा कीजिएगा। कौन सा अदद आएगा? वहां पर आएगा 8200, 8231, 8231 आएगा। इस तरह से इनको जमा का अमल सिखाएं। यानी यहाँ पर हम बच्चों को क्या है, ये अमल याद दिलाएं। जमा अगर बराबर के उस पार जाए तो तफरीक होगा, अगर तफरीक बराबर के उस पार आए तो वो जमा हो जाएगा। अगर ये उसूल याद रहा तो बच्चे बआसानी क्या है, समझ सकते हैं। हाँ, तो ये बात हम बच्चों के ध्यान में लानी है। उसके बाद हम आगे देखें तो यहाँ पर
झील के खाली जगह में आने वाले अदाद लिखें। यहाँ पर देखो, ए शोताल के खाते में मौजूदा रकम कितनी है? 75,649 है। और उसके इस माह की तनख्वाह कितनी है? 42,556 है। तो इन दोनों को क्या करना है? हमें जमा करनी है। क्या करनी है? जमा करनी है। जमा का अमल करनी है यहाँ पर। तो जमा करने पर, इन दोनों को जमा करने पर कितना आएगा? तो जमा कीजिए, इन दोनों को जमा करने पर 12,000 और करीब 1,28,000, 1,28,215 रुपया, 215 रुपये उसके खाते में कितनी होगी? 1,28,215 रुपये होगी। और इसी तरह दूसरा अदद यहाँ पर देखें तो दूसरा अमल क्या है? नील के गांव में कुल वोटरों की तादाद कितनी है? 1,513 है। और उसमें मर्दों की तादाद कितनी है? 823 है। तो इस तरह औरतों की तादाद कितनी होगी? तो यहाँ पर कौन सा अमल आएगा? तफरीक का अमल। यानी बच्चे ये याद रखें कि हमें कौन सा अमल करना है, जमा कब करना है, तफरीक कब करना है, बच्चों के अंदर हमें ये तसव्वुर पैदा करना है। तो चलो यहाँ पर देखें तो तफरीक करने पर 1,000 1,513 में 1,513 में 823 जमा करने पर कितना आएगा? 690 आएगा। 690 आएगा। उसी तरह नीचे आने वाला, नीचे क्या पर है? यहाँ पर देखो, नीचे अदद है, नीचे कौन सा अमल करना है? खरीदने की कीमत कितनी है? कार खरीदने, घर खरीदने की कीमत कितनी है? कार खरीदने की कीमत। तो घर खरीदने के लिए क्या है? 48,50,000 है। और कार खरीदने के लिए 2,25,000 है। इन दोनों को क्या करना है? हमें जमा करनी है। जमा करने का अमल है यहाँ पर। तो बच्चों को जमा करना है या तफरीक करना है, बच्चों के जहन में सबसे पहले ये तस्वुर आना है। तो ये तस्वुर लाने के लिए क्या है? हम बच्चों को बताएं हम क्या 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 करना है। तो इस लिहाज से इन दोनों को जमा करने पर कितना होगा? 50,75,000 होगा। 50,75,000 रुपये होगा। अब हम आए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह में आने वाले अदाद को लिखना है। खाली जगह में अदद क्या है? यहाँ पर देखो, इस अदद को 10 के साथ अगर ज़रब दें तो क्या करना है? बच्चों को ये जहन में लाएं कि हम किसी भी अदद को अगर 10, 100, 1000 के साथ ज़रब देना है, किसी भी अदद को, अब मिसाल के तौर पर अदद ए है, उसको क्या है? हम ज़रब देना है। क्या करनी है? ज़रब देनी है। किसके साथ? एक के साथ। तो वो क्या आएगा? क्या आएगा वहां पर क्या है? बराबर क्या होगा? यही होगा। तो उस लिहाज से यहाँ पर भी क्या है? जैसे का वैसा क्या? 6,234 है। और 10 गुना बढ़ाना है, मतलब यहाँ सिफर बढ़ाना है। उसी तरह से 100 के साथ, उसी तरह से क्या है? हम उसी तरह से 100 के साथ, 10,000 के साथ, 1000 के साथ ज़रब करके यहाँ पर लिख सकते हैं। वो अदद लिखना है, उतने गुना सिफर बढ़ाना है। बच्चों के अंदर ये तसव्वुर पैदा करना है कि अगर किसी अदद को 100, 1000, 10,000 यानी एक के साथ ज़रब देने पर वही आएगा, और उसे कितने गुना बढ़ाना है, उतने सिफर लगाना है, बस काफ़ी है। इस तरह से बच्चों के अंदर हम तसव्वुर पैदा करना है। अब यहाँ पर आए, एक बेहतरीन खेल है जीद।
इक्तिसाबी सफ़ा 4। यहाँ पर देखिए, झील के खाली जगह में आने वाले अदद लिखें। यहाँ पर कौन सा अदद आता है उसको लिखना। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा कितना बेहतरीन है, ये बेहतरीन खेल है। अगर हम यहाँ पर देखें 475 को 56 के साथ जरूर दिया गया है। 475 को 56 के साथ, मतलब यहाँ पर डिवाइड करना है। 400 जमा 70 जमा 5, उसको क्या करना है, 56 के साथ जमा करना है। क्या करना है, 56 के साथ जमा करना है। तो हमने देखा यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है। हाँ, मेथड थोड़ा चेंज किया गया है, एक थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। तो हम यहाँ पर देखें, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, 70, हाँ, 7 के साथ इसको जोड़ देंगे, इतना आएगा। 5 के साथ इसको जोड़ देंगे, इतना आएगा। यहाँ पर देखो, 400 के साथ 56 को जोड़ देना है, मतलब 4 को 56 के साथ जोड़ते हैं तो इतना आएगा। 4 को 56 के साथ जोड़ दें तो इतना आएगा। 70 को 56 के साथ जोड़ दें तो इतना आएगा। 5 को 56 के साथ जोड़ दें तो इतना आएगा। उन तमाम को जमा करने पर ये अदद आएगा। तो यहाँ पर क्लियर कट है, क्लियर कट। हाँ, 809 को 32 के साथ जोड़ देना है। 809 जमा 9 ज़रब 32, 800 ज़रब 32 जमा 9 ज़रब 32 है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, किस तरह से हल करना है, चलो हम आगे बढ़े, हल करेंगे। 800 को 32 के साथ ज़रब देने पर हमें कौन सा अदद आता है, 25,600 आता है। 25,600 आता है। उसके साथ हमें क्या करना है, जमा करना। कौन सा अदद जमा करना है, 90 के साथ 32 जमा कर ज़रब देने पर कितना आता है, 288 आएगा। 288 आएगा। तो इस तरह से क्या है, इन दोनों को जमा करना। इन दोनों को जमा करने पर क्या है, कितना आएगा, देखिएगा, 25,888 आएगा। 25,888, इस तरह से इसको हल करना है। तो चलो हम मश्क करेंगे, यहाँ पर किस तरह से हल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 5,605 को 21 के साथ ज़रब देनी है। 21 के साथ क्या करनी है, ज़रब देनी है। तो सबसे पहले हमें करना है, क्या करना है, देखिएगा, हमें सबसे पहले करनी है 5,000 जमा 600 जमा 5 ब्रैकेट कंप्लीट। कंप्लीट क्या करनी है, ज़रब करनी है। ज़रब क्या करनी है, ज़रब करनी। तो चलो ज़रब किसके साथ, 21 के साथ, 21 के साथ ज़रब करनी। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर 5,000 लिखना है, तो 5,000 ज़रब 21 ब्रैकेट कंप्लीट जमा ब्रैकेट 600 ज़रब 21 ब्रैकेट कंप्लीट जमा ब्रैकेट 5 ज़रब 21 ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या करना है, 5,000 के साथ 21 जोड़ देना है। तो चलो सबसे पहले क्या करता हूँ, 5 को 21 के साथ जोड़ देता हूँ। 5 1 5 10 कितना है, 5 को 21 के साथ ज़रब देने पर कितना आता है,
105 आता है, 105 आता है। अब क्या करना है, 3 सिफर बढ़ाना, 1 2 3, कीजिएगा 1 2 3, 3 सिफर बढ़ाना है। अब जमा करना है, क्या है, 3 सिफर बढ़ाना है। अब हमें जमा करना है 600 का, 600 के 6 के साथ अगर 6 को 21,000 दे दे तो 126 आएगा। कितना आएगा, 126 आएगा। तो सिर्फ 2 सिफर बढ़ा दे तो कितना आएगा। और आखिर में है 5 को 21 के साथ ज़रूर देना है, 5 को 21 के साथ ज़रूर दें तो कितना आएगा, 105। तो पहले भी हम कर चुके हैं, 105 आएगा। अब इस तमाम को जमा करने पर, इन तमाम को जमा करने हैं, अब इन तमाम को जमा करने पर 1,17,705 आएगा, 1,17,705 आएगा। उसी तरह से इसको भी हल करना है। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट लेना है, उसके बाद 3,000 लिखनी है, जमा 200 लिखनी है, जमा 90 कंप्लीट। और ज़रब देना है किसके साथ, 15 के साथ। 15 का पढ़ा तो सबको आता है। हाँ, तो चलो 300, सबसे पहले क्या करना है, 300 लिखना है, 300 ज़रब 15, 300 3,000। हाँ, कंप्लीट। जमा करनी है, क्या करनी है, जमा करनी है किसके साथ, 200 ज़रब 15, ब्रैकेट कंप्लीट, जमा 90, न्यू ब्रैकेट 90 ज़रब 15। इन तमाम को क्या करना है, सबसे पहले 15 15 15 15 30 15 45 45, तो कितने सिफर हैं, 1 2 3, 45,000 हो गया। और 15 को 200 के साथ, मतलब 15 दूनी 30, कितने सिफर हैं, 2 1 2, 3,000 हो गया। और इस तरह 90 के साथ, 15 90 15 90, 15 को 9 के साथ जब देने पर 15 9 135, 100 15 9 135। तो कितने सिफर है, सिर्फ एक सिफर है, तो एक सिफर बढ़ा दें तो इतना आ जाएगा। इन तमाम को जमा करने पर कितना आएगा, 49,350 आएगा। इन तमाम को जमा करें कितना आएगा, 49,350 आएगा। इस तरह से इसको हल करनी है। अब यहाँ पर एक मशक मैं डालता हूँ, आप हल करके प्रैक्टिस कीजिएगा। कौन सा करना है, मेरी तरफ से आपके लिए है अदद 6,748, 6,748 जरूर करना है 25 के साथ। 25 का पढ़ा तो आपको आएगा, जरूर आएगा। 25 का पढ़ा आपको जरूर आएगा। इस सवाल को आप हल करके मशक कीजिएगा। इस तरह से ये रहे इल्म रियाजी के कलिकाचे तरीके के 7वीं जमात के पहले सबक के चंद इक्तिसाबी सफ़ा, इक्तिसाबी सफ़ा 1, इक्तिसाबी सफ़ा 2, इक्तिसाबी सफ़ा 3 और इक्तिसाबी सफ़ा 4। आज तक मैंने क्या है आपको जो 4 इक्तिसाबी सफ़ा को हल किया। इंशाअल्लाह आइंदा आगे भी हल करके आपके हुजूर पेश किया जाएगा।
अल्लाह हाफिज।